हेलो एवरीवन। तो आज बात कर रहे हैं अपन की एनसीआर और एनपीआर में क्या फर्क होता है। ठीक है, हाँ तो आइए बात करते हैं अच्छे से। तो पहले बात सुनो अच्छे से ना, पहले उसते हुए तो एक बार ये बात। अब जो एनसीआर और एनपीआर में क्या फ़र्क है सुनना। एनसीआर में होता है केवल चीज़ों को सिलेक्ट करता है, क्या करता है चीज़ों को सिलेक्ट करता है, और एनपीआर में चीज़ों को सिलेक्ट करके उसको अरेंज भी कर देता है। ठीक है, क्या करता है उसको अरेंज भी कर देता है। इन दोनों दो बताते क्या देना, दो तरीके बताते हैं कि कितने तरीके हैं। और ये केवल अरेंज करने के तरीके बताता है और केवल उसको अरेंज करके जमा भी देता है ये इसको। ठीक है, एनपीआर को। ठीक है, हाँ आ जाए करेक्ट से सवाल। पहले दो इसको मैंने एग्जांपल समझाता हूँ, इसको ना अगली बार सवाल भी कराऊंगा मैं। ठीक है, हाँ आ दो पहले बात कर लो उसकी। एग्जाम्पल में हुई इससे थोड़ा हटके इसके हम बात करूँगा, पहले एग्जाम्पल बात है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लो कि मान लो मेरे पास थे 3 बॉयज है, मेरी एक क्लास है। एक क्लास में मान लो कितने बॉयज थे, 3 बॉयज थे, 3 बॉय। एकदम स्मार्ट वाले बॉय मेरी तरह। ठीक है, हाँ तो मान लो पहले तो अपना B1 मान लो B1 B2 और B3। इसमें से मेरे को मात्र 2 बॉय सेलेक्ट करने हैं अच्छे से स्ट्रॉन्ग वाले एकदम। ठीक है, तो कुछ भी रस्ता हूँ मैं, क्या है B3 है ना, कोई सी रस्ता हूँ मैं, कोई से भी। तो कितना तरीका होता है सेलेक्ट करने के। तो होता मैं पहले B1 कर लूँ या B2 कर लूँ, 2 करने हैं मेरे को तो, है ना। या फिर ये भी तो रस्ता हूँ मैं कि मैं B2 करूँ और B3 करूँ। क्या भाई एक ही बात है। तो देखिए बात हाँ ये कर सकता हूँ मैं, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं कि B1 कर लूँ और B3 कर लूँ। इसके अलावा मैं ये भी रास्ता हो गया कि B3 कर लूँ और B2 कर लूँ। मैं ना ये नहीं कर सकता मैं कि B3 और B2 कि ये नहीं कर सकता मैं। क्यों? तो B3 और B2 और B2 और B3 एक ही तो बात है भैया। ये पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं, इनको पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं। तो ना इसमें एनसीआर में क्या ना अपना क्रम का फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो B2 B3 लिखा ना, B2 B3 और B3 B2 एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है, इसमें देना आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, मेरी बात आगे पीछे कर सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी क्लास में तुमको सिलेक्ट कर लूँ या तुम्हारे दोस्त सेलेक्ट कर लूँ, या फिर तुम्हारे दोस्त को सिलेक्ट करूँ और तुमको सिलेक्ट करूँ, एक ही तो बात है भाई, है ना। आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो ये तो पहले लिख तो उसको मिटाओ तुम्हें। तो तरीका कितना है, तरीका है भैया 1 2 3 तरीका है। अब मान लो 3 तरीका है तो 2 3 तरीके में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। ये डायरेक्टली मैं इससे चुटकी में निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ चुटकियों में? तो इसके होता है फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सुनना कि NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आज कर डाला तो लाइव जिंगल डाला आ जाओ भैया ना। n का फैक्टोरियल क्या होता है, तो भैया n का फैक्टर n है कितना कि n आपके बॉयज कितने थे कि 3। तो जितने आपके बॉयज होते हैं ना, मतलब टोटल जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो, सुना कि जिसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो ना वो क्या होता है अपना n होता है। n है कितने, n है आपका 3। 3 में सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, 3 में से ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 3 क्या अपना n है। अब आ जाओ r क्या होता है, क्या कितने आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या हम कर रहे हैं 2, तो 2 क्या आपका r है। r क्या होता है कि आप कितने सेलेक्ट कर रहे हो, जितना सेलेक्ट करता है ना वो होता है अपना r। अब आ जाओ n माइनस r, अरे आप लिख दो क्या, n कितना था, n अपना 3 था और r अपना कितना 2 था। तो n माइनस r 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो 1 का फैक्टर नहीं होता, 1 का यानी 1 को उल्टे कदम खोलना, यानी 1 के बाद 0 और 0 अपन लिखते नहीं है, तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है। तो ऐसा मतलब 1 का फैक्टर यानी 1 ही होता है। ठीक है, छोड़ो उसको। 3 फैक्टोरियल दिख रहा है नीचे, अरे दिख रहा है कि बाबू नीचे दिख रहा है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, खोल दो उसको। वो 3 इंटू में 2 और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 का होता है 2 ही होता है। तो 2 इंटू 1 से ये पूरा निबट गया, कितना कहता है 3। और देखिए 3 ही तो अपने पहले पे आते थे, 3 ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, और तो मैंने प्रूफ भी कर दिया कि देख भी एनसीआर का होता है केवल चीज़ों सेलेक्ट करने का तरीका है। और देख मैंने निकाल के दिखा दी मैंने कि देखिए 3 तरीके हो सकते हैं और 3 क्या आंसर तेरा अंतर आया। ठीक है, हाँ मान लो मेरे पास होते 5 बॉयज होते हैं और 5 बॉयज में से मान लो मैं 2 बॉय सेलेक्ट करता, तो मैं ऐसे रन करता नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं करता मैं। ठीक है ना, मान लो 10 करोड़ बॉयज है और 10 करोड़ में से मेरे को 1 लाख सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं ऐसे। एनसीआर तरीका होंगे कितने, एनसीआर तरीका लगाओ, लाइव जिंगल वाला। ठीक है, हाँ अब आते हैं एनपीआर क्या है। तो एनपीआर कुछ भी नहीं, वो दोबारा सवाल ले वो वाला ही कि भाई मान ले तेरे पास ना एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास थे 3 बॉयज थे, कितने बॉयज थे 3 बॉयज। मेरे पास बॉयज होते हैं, मेरे यहाँ गर्ल्स हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ 3 बॉयज है। अब 3 बॉयज में से मेरे को ना 3 बॉयज सॉरी 2 बॉयज मेरे को करने सेलेक्ट करने, कितने करने 2 बॉयज। और सेलेक्ट करने को उनको जमाना भी है कि पहले आगे कौन सा आएगा। मान लो ऐसे मान लो मेरे को जमाना, उनको एक असेंबली में खड़ा करना है मेरे को। ठीक है, हाँ
कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा। इसमें धन इसमें क्रम का फर्क पड़ेगा, क्रम है कि नंबर का, कि फर्स्ट पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, इसमें पी में, ठीक है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, तो ना जब मेरे को फर्क पड़ता है ना आगे पीछे करने में, तो मैं यहाँ पे लूँगा। तो मैं सवाल में कैसे पता चलेगा वो सवाल में, तो सवाल देना ऑटोमेटिक वो कहेगा, मेरे को फील हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं बोला मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ तो टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो भाई, हाँ, इसमें वो सिलेक्ट करना है मेरे को। तो 3 वॉइस ना, तो ये देखो भाई, एक तरीके देखो क्या होता है कि मैं ना पहले B1 ले लूँ फिर B2 ले लूँ, या फिर पहले B1 लूँ फिर क्या लूँ और B3 ले लूँ। तो ही करना है मेरे को कि हाँ भाई सही बात है। अब दो B1 ले लिया, अब दो ये होता है कि मैं B2 ले लूँ फिर B1 ले लूँ, देना ये दोनों एक नहीं है, अब इनमें आगे पीछे का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, आगे पीछे का। उसमें देना उसमें क्रम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। B2 ले लूँ, B1 ले लूँ, या फिर देना मैं B2 ले लूँ या B3 ले लूँ। हाँ भाई, एक भी और क्या ऑप्शन होता है कि देना B3 लूँ और B1 ले लूँ, या फिर देना मैं B3 लूँ और B2 ले लूँ। इस तरीके होते हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका होगा नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 तरीके, कितने तरीके, 6। अब बेस निकाल दिखाता हूँ मैं, किससे भी 6 तरीके बनाते नहीं आते। अब जो भी देना इसका भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो होता है कि NPR बराबर क्या होता है देना, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला कि n अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, बहुत सिंपल है। इसमें देना बस यहाँ पर r फैक्टोरियल आता है, इसमें r फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है ना। n कितना है कि भाई n वही हुआ था 3 है अपना है, ठीक है ना। 3 का फैक्टोरियल नहीं, 3 का फैक्टोरियल दूँ मैं। n माइनस r, n क्या है 3 है, r क्या बता रहा है 2 है, 3 में 2 गया तो 1, पर देना n और r वही होता है जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। 3 में 2 गया तो 3 में 2 गया तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 3 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा कि 3 का फैक्टोरियल 3 में 2 गया तो अरे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, छोड़ दो उसको। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया, क्या होता है 3 का फैक्टोरियल क्या होता है कि 3 इंटू में 2 कितना आया तेरा 6 आया, कितना आया 6। और देख तेरा अब देख 6 भी तो यहाँ पे तेरे 6 ऑप्शन ही तो आते हैं, तेरे ऑप्शन में तो 6 है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, तो क्लियर हो गया। देखो NCR क्या होता है, NCR होता है चीज़ों को केवल सिलेक्ट करना।